जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज़ चल रहा है और इस पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ में हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। लगभग अब हम लोग कह सकते हैं कि समाप्ति की ओर हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन समस्त वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट ऑफ स्पीच के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। इस क्लास को आप अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और यकीन मानिए, यहाँ से आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो चाहे स्कूल एग्ज़ाम का हो, आप लोगों को दोनों फॉर्मेट में यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में मिलता रहेगा। हम लोग ग्रामर के साथ साथ हिंदी भी पढ़ेंगे और अन्य महत्वपूर्ण विषयों को भी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए एक बार हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने अब तक पढ़ी हैं और उसके बाद फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी जो हम लोग कल शाम 6 बजे वाली क्लास में बेटा पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने कंजक्शन पढ़ा है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने नाउन पढ़ लिया पार्ट ऑफ स्पीच में। नाउन से पहले, नाउन के बाद में हम लोगों ने इसमें नंबर पढ़ा, फिर जेंडर पढ़ा, फिर केस पढ़ा और केस के साथ साथ हम लोगों ने इसका फिर बाद में यूज़ पढ़ करके एमसीक्यू भी किया। प्रोनाउन भी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है बेटा, और प्रोनाउन के साथ साथ में हम लोगों ने प्रोनाउन से भी संबंधित एमसीक्यू किया। हम लोगों ने एडजेक्टिव भी पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, डिग्री पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, एडजेक्टिव की हम लोगों ने डिग्री पढ़ी और डिग्री के बाद में हम लोगों ने इसका आर्टिकल पढ़ा है। आर्टिकल के बाद हम लोगों ने इससे संबंधित, मतलब एडजेक्टिव से संबंधित भी और आर्टिकल से संबंधित भी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कर लिए। इसके बाद बेटा हम लोगों ने वर्ब पढ़ा। वर्ब में फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों प्रकार हम लोगों ने पढ़े और दोनों प्रकार पढ़ने के बाद में हम लोगों ने उससे संबंधित भी एमसीक्यू किया है। एडवर्ब भी हम लोग पढ़ चुके हैं और एडवर्ब के बाद एडवर्ब का एमसीक्यू किया गया। और उसके बाद में हम लोगों ने प्रीपोजिशन पढ़ा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी परीक्षाओं के लिए। ये आपका एक रामबाण क्लास की सीरीज़ चल रही है, चाहे जो भी परीक्षाएं आपकी हों, समस्त परीक्षाओं के लिए शानदार सीरीज़ है, रामबाण सीरीज़ है। प्रीपोजिशन पढ़ने के बाद हम लोगों ने इसका भी एमसीक्यू किया और जब हमारा प्रीपोजिशन समाप्त हुआ तो हम लोग अभी कल शाम वाली क्लास में कंजक्शन पढ़े हैं और आज हम लोग उस कंजक्शन के एमसीक्यू की सीरीज़ के साथ में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं और सीरीज़ को शुरुआत करते हैं। आशा है आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुशहाल होंगे। क्लास को अंत तक देखते रहें, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, चूज़ द करेक्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आप लोगों ने अगर कल कंजक्शन वाला वीडियोज़ नहीं देखा है तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिए और उसके बाद आप लोगों को बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस मिलने वाला है जब आप पूरा ग्रामर, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे, जो कि एक बैकबोन है ग्रामर का। तो यहाँ से आपको बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा यहाँ पर सटीक होगा इस वाक्य में। कंजक्शन दो प्रकार का होता है, कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग। चलिए यहाँ पहले देखते हैं। ही इज़ पुअर, वह गरीब है, और डॉट डॉट फिर ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। अब यहाँ पर आपका बट रहेगा कि आल्दो रहेगा या फिर बिकॉज रहेगा या फिर इफ़ रहेगा। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो समान पद वाले शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ता है, ये चार प्रकार का होता है। चार कौन कौन सा? कम्यूलेटिव, एडवर्जेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। चार प्रकार होता है, कम्यूलेटिव, एडवर्जेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। मतलब जब विरोधी भाव हों तो वहाँ पर एडवर्जेटिव लगता है। एडवर्जेटिव में मैंने आपको बताया था कि आपका यट, बट और स्टिल, ये तीन आपके बेटा एडवर्जेटिव में आते हैं और विरोधाभास प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें, ही इज़ पुअर, वह गरीब है, बट ही इज़ ऑनेस्ट, लेकिन वह फिर भी ईमानदार है। बेटा अक्सर लोग गरीबों को, जो बहुत ही बेहद गरीब होते हैं, उन्हें ये सोचते हैं कि ये कहीं हमारा कोई सामान चुरा ना ले, बेईमानी ना कर ले,
तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा विरोधी भाव होता है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपका कंजक्शन बट लगेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें से कौन सा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आर, ऑप्शन नंबर बी है एंड, ऑप्शन नंबर सी है बिकॉज और ऑप्शन नंबर डी है नॉर। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं बेटा, अभी मैं आपसे बात कर रहा था एडवर्जेटिव की, उसके बाद में आता है आपका अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब दो विकल्प वाले भावों को रखने वाले वाक्यों, उपवाक्यों या शब्दों को जोड़ता है। तो यहाँ पर जो आर है, आर, नार, ये आपके और ये आपके आर और नार क्या है? अल्टरनेटिव है, यानी कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। बात करें एंड की तो ये कम्युलेटिव है, ये भी आपका कोऑर्डिनेटिंग है। लेकिन बिकॉज जो है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और इसमें रीज़न बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट आंसर होगा बेटा। सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द सेंटेंस। वाक्य में आप संयोजक का पहचान कीजिए कि संयोजक है कौन सा। वाक्य क्या है? सी रैन फास्ट व तेज़ दौड़ी सो दैट सी कुड कैच द बस, जिससे कि वह बस को पकड़ सकी। सो दैट सी, अब यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है सी, सो दूसरा नंबर है, बी नंबर पर है कुड, सी नंबर पर है दैट और डी नंबर पर है सो दैट। तो इस वाक्य में देखिए केवल सो नहीं है, सो दैट साथ साथ में प्रयोग हुआ है। सो आपका कंजक्शन है लेकिन ये आपका रिलेटिव है। कुड आपका, कुड क्या है? तो एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। दैट की बात करें ये भी कंजक्शन है लेकिन ये यहाँ पर आपका नहीं है। इस वाक्य के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट आंसर होगा। आपका इस वाक्य में कौन सा कंजक्शन है? तो सो दैट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? चूज द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज्ड फॉर एडिशन। आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताना है जो जोड़ के लिए प्रयोग हो, समान पदीय संयोजक। अब ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है येट, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एंड और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आल दो। तो आल दो बेटा आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिसमें आपका होता है कॉन्ट्रास्ट वाला, विरोध वाला। इसके बाद में हम बात करें बट का, तो ये आपका एडवर्जेटिव है, ये हो नहीं सकता। येट की बात करें तो ये भी एडवर्जेटिव है, ये भी नहीं हो सकता। एंड की बात करें तो ये आपका कम्युलेटिव है, यानी साधारण जोड़ वाले, और कम्युलेटिव वाले वाक्य क्या होते हैं? साधारण जोड़ बताते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हिच कंजक्शन शोज कॉन्ट्रास्ट। कौन सा संयोजक विरोध प्रकट करता है? कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है? विरोध। तो कौन सा कंजक्शन बेटा आपका विरोध प्रकट करता है? बिकॉज देखिए, या फिर आल्दो है, या फिर सो है, या फिर इफ है। तो बिकॉज क्या करेगा बेटा? बिकॉज आप लोगों का रीज़न प्रकट करता है, कारण बताता है, इसलिए बिकॉज हो नहीं सकता। सो की बात करें तो सो परिणाम बताता है, ये इलेटिव है, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग है, ये भी नहीं हो सकता। इफ आपका कंडीशन यानी कि शर्त प्रकट करता है तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी बी आपका आल्दो, आल्दो आपका एकदम से सही जवाब होगा जो कि कॉन्ट्रास्ट प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आप लोग बेटा प्रश्नों का, जब तक मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उसके ऑप्शंस को पढ़ता हूँ, तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देते रहें। आपकी तैयारी बेहतरीन होती जाएगी और आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा जब आपके आंसर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। चूज द करेक्ट कंजक्शन। आपको सही संयोजक का चयन करना है। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया, डॉट डॉट ही वॉज बिजी, वह व्यस्त था। वह नहीं आया, वह व्यस्त था। अब इसमें क्या भरा जाएगा? आर भरा जाएगा, या फिर बिकॉज भरा जाएगा, या फिर एंड भरा जाएगा, या फिर नॉर भरा जाएगा। तो देखिए आर मतलब अथवा होता है, विकल्प वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई विकल्प है नहीं इसलिए आर हो नहीं सकता। बात करें हम नॉर की, तो नॉर जहाँ पर दोनों विकल्प में से कुछ नहीं होता है वहाँ भरा जाता है, तो ये भी नहीं होगा। एंड साधारण जोड़ के लिए होता है तो ये भी नहीं होगा।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज वह नहीं आया क्योंकि वह व्यस्त था। अब चलते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हिच इज़ नॉट ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ पर नॉट लगा है, ध्यान रखना। हालांकि उसको मैंने कैपिटल लेटर में इसीलिए कर दिया है ताकि आप उस पर हाईलाइटेड रहें कि कौन सा संयोजक आपका कोऑर्डिनेटिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है येट, ऑप्शन नंबर बी है दो, ऑप्शन नंबर सी है बट, ऑप्शन नंबर डी है नॉर। तो नॉर देखिए ये आपका वैकल्पिक है, अल्टरनेटिव है, और अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक पार्ट होता है, तो ये आपका है, तो ये नहीं हो सकता। बट भी आपका है, एडवर्जेटिव का है, और येट की बात करें तो ये भी आपका नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर, यही आपका सही जवाब है। क्यों? क्योंकि दो जो आपका है ये कॉन्ट्रास्ट प्रकट करता है, दो और आल्दो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट प्रकट करता है और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इन द सेंटेंस। आपको वाक्य में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करना है, पहचान करना है। आई विल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा, अनटिल यू कम, जब तक तुम नहीं आते हो, जब तक तुम नहीं आते हो मैं इंतज़ार करूँगा। अब देखिए विल है या फिर यू है या फिर अनटिल है या फिर कम है। तो देखिए बेटा विल आपका सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम बात करें यू की तो यू क्या है, यू हमारा प्रोनाउन है, तो ये कंजक्शन हो ही नहीं सकता। कम की बात करें तो ये आपका मेन वर्ब है, ये भी नहीं हो सकता। अनटिल जो है यही एक कंजक्शन है, और अनटिल आप लोगों का सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम होता है, मतलब समय बताने वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हिच कंजक्शन एक्सप्रेसेस ए कंडीशन। कौन सा कंजक्शन एक शर्त को प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर ए है सिंस, ऑप्शन नंबर बी है आपका इफ़, ऑप्शन नंबर सी है बिकॉज, और ऑप्शन नंबर डी है बट। सिंस की बात करें तो सिंस आपका रीज़न प्रकट करता है प्लस टाइम भी प्रकट करता है, तो सिंस हो नहीं सकता। अगर हम बात करें बिकॉज की तो बिकॉज आपका रीज़न प्रकट करता है, ये भी नहीं हो सकता। और बट की प्रयोग करें, अगर बट की बात करें तो बट बेटा आपका एडवर्जेटिव कंजक्शन है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये भी नहीं हो सकता, विरोध प्रकट करता है। लेकिन इफ़ जो है ये क्या करता है, शर्त प्रकट करता है, कंडीशन है। कहते हैं ना यदि तुम आओगे तो मैं नहीं जाऊँगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10 पर देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही विकल्प का चयन करना है। यू कैन हैव टी डॉट डॉट कॉफ़ी। आप चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो भैया कोई चाय और काफ़ी दोनों लेगा, एंड लगेगा या फिर बट लगेगा या फिर और लगेगा या फिर आल्दो लगेगा। तो देखिए चाय काफ़ी कोई दोनों एक साथ नहीं पिएगा, ठीक है। तो एंड आपका गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों एक साथ नहीं पिएगा, और बट है लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा भाव नहीं है। आल्दो की बात करें तो विरोध है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी यानी आर, आप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं, मतलब चाहे चाय लीजिए चाहे कॉफ़ी लीजिए, एक ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों का हो चुका है। आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए कि इन 10 प्रश्नों में आप लोगों के कुल कितने ऑप्शन सही गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हिच इज ए कॉर्लेटिव कंजक्शन पेयर। कॉर्लेटिव कंजक्शन मतलब ऐसा संयोजक जो जोड़े के रूप में प्रयोग होता है, जोड़े के रूप में मतलब कि लगातार, और वो भी आपका कहाँ होता है, आपका ये होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाले जोड़े में से। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाले जोड़े में देखते हैं कौन कौन सा। आल्दो येट ये बेटा आपका क्या है, या फिर इफ़ देन है, या फिर नॉट ओनली बट आल्सो है, या फिर सो दैट है। तो बेटा आल्दो येट जो है ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो विरोध प्रकट करता है, तो ये नहीं हो सकता। हमने कहा है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जो जोड़े के रूप में प्रयोग होता है। इफ़ और देन भी नहीं हो सकता, ये भी आपका कंडीशन वाला है। और
सो दैट वाला जो आपका ये भी नहीं हो सकता, ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर सी है नॉट ओनली बट आल्सो वाला, ये आपका एकदम से सही जवाब होगा, इसीलिए इसको कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आइडेंटिफाई द कंजक्शन ऑफ पर्पस। आपको उद्देश्य प्रकट करने वाला संयोजक चाहिए। और जैसे यहाँ पर क्या है, स्टडी हार्ड, कठिन परिश्रम करो या अध्ययन करो, सो दैट यू कैन पास, जिससे तुम पास हो सको। अब यहाँ पर स्टडी होगा या फिर हार्ड होगा या फिर सो होगा या फिर सो दैट होगा। तो स्टडी बेटा आपका वर्ब है, स्टडी वर्ब है, ये हो नहीं सकता। अगर हम बात करें हार्ड का तो हार्ड एडवर्ब है, ये भी आपका नहीं हो सकता। अगर हम बात करें सो का तो सो आपका कंजक्शन तो है, लेकिन सो आपका परिणाम प्रकट करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। अब बात करेंगे सो दैट की, तो सो दैट अब मैंने आपको बताया था पर्पस वाले में सो दैट होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12 आपका सही होगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है चूज द करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आपको उचित सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का चयन करना है, आश्रित पदीय संयोजक का चयन करना है। सी लेफ्ट, वह गई, डॉट डॉट, इट स्टार्टेड रेनिंग, वर्षा शुरू होने से पहले। अब देखिए भैया, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? व्हाइल लगाएंगे या फिर बिकॉज लगाएंगे या फिर और लगाएंगे या फिर यट लगाएंगे। तो बेटा यट मतलब होता है फिर भी, यट मतलब फिर भी। पहली बात तो ये देखिए कि यहाँ पर कह रहा है हमसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चुनने के लिए, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यट और आर को हटा दीजिए। अब आप बिकॉज लगाएंगे तो वर्षा शुरू होने से पहले कारण तो हो नहीं सकता, तो बिकॉज भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि व्हाइल, ए फॉर आंध्र प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। आप लोगों का सही जवाब होगा ए, क्योंकि यहाँ पर अब हो जाएगा वह मतलब जब वर्षा शुरू हुई उससे पहले ही चली गई थी। अब देखते हैं बेटा हम लोगों का आप क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है व्हिच कंजक्शन एक्सप्रेसेस टाइम। कौन सा कंजक्शन समय प्रकट करता है? तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है अनलेस, ऑप्शन नंबर बी है आल्दो, ऑप्शन नंबर सी है बिफोर, ऑप्शन नंबर डी है येट। तो बेटा अनलेस मतलब यदि नहीं, ये आपका कंडीशन प्रकट करता है। ये क्या प्रकट करता है? तो ये कंडीशन प्रकट करता है। तो क्या कंडीशन हो, यहाँ पर हमसे पूछा गया है टाइम, तो ये हो नहीं सकता। आल्दो की बात करें तो आल्दो कॉन्ट्रेस्ट प्रकट करता है, मतलब कि विरोध प्रकट करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। येट आपका जो है ये आपका ये क्या है? एडवर्जेटिव है, यानी ये भी विरोध प्रकट करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब आपके पास एक ऑप्शन बच रहा है बिफोर। ये देखिए समय प्रकट कर रहा है, बिफोर मतलब पहले, तो ये समय प्रकट कर रहा है और हमसे समय ही पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर एकदम से सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट कंजक्शन। आपको उचित या सही संयोजक का चयन करना है। आई लाइक एप्पल्स, मैं सेब पसंद करता हूँ। रिक्त स्थान है आई डो नॉट लाइक बनानाज, मैं केले नहीं पसंद करता हूँ। यहाँ पर एंड भरेंगे या फिर बट भरेंगे या फिर और भरेंगे या फिर सो भरेंगे। तो देखिए भैया कहा गया मैं सेब पसंद करता हूँ, मैं केला नहीं पसंद करता हूँ, तो यहाँ पर क्या भरेंगे? तो यहाँ पर क्या आप सो भरेंगे? तो सो तो परिणाम प्रकट करता है, नहीं हो सकता। आर यानी विकल्प है नहीं। एंड मतलब सामान्य बात है नहीं, यहाँ पर कुछ विशेष भाव है, तो बेटा बट होगा। मैं केले पसंद करता हूँ, सेब पसंद करता हूँ, लेकिन मैं केले नहीं पसंद करता हूँ, यानी बी नंबर आपका सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हिच कंजक्शन इंट्रोड्यूसेस ए रिजल्ट। कौन सा संयोजक एक परिणाम प्रकट करता है? तो परिणाम प्रकट करने के लिए क्या आपका ऑप्शन नंबर ए होगा यानी बट, या फिर बी होगा सो, या फिर सी होगा येट, या फिर डी होगा आर। तो यहाँ पर बट देखेंगे तो बट विरोध प्रकट करता है, बट विरोध प्रकट करता है और येट भी आपका विरोध प्रकट करता है, तो बट और येट नहीं हो सकता। आर जब विकल्प दिया जाता है तब लगाया जाता है, तो आर भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सो एकदम से सही जवाब होगा, यही आपका सही जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पिक द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का चयन करना है। वी वेंट इनसाइड बिकॉज इट वाज रेनिंग। हम भीतर गए क्योंकि बारिश हो रही थी। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या आपका ऑप्शन नंबर ए वेंट होगा, या फिर बी होगा इनसाइड, या फिर सी होगा बिकॉज, या फिर डी होगा वाज। तो बेटा वेंट आपका मेन वर्ब है, इनसाइड आपका प्रीपोजिशन है। आपने पढ़ा है प्रीपोजिशन में इनसाइड आउटसाइड ये एडवर्ब हैं। अगर हम और ये आपका प्रीपोजिशन भी है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। बिकॉज की बात करें तो ये कंजक्शन है, और वाज की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब है। हमसे पूछा गया है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, बिकॉज यही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉरलेटिव पेयर। कॉरलेटिव पेयर मतलब संयोजी जोड़ा। संयोजी जोड़े में मैंने आपको बताया है कि ये केवल और केवल आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में पाया जाता है, और जो जोड़े के रूप में होते हैं। तो एज बिकॉज ऐसा कोई जोड़ा ही नहीं होता, बिकॉज दैट ये भी कोई जोड़ा नहीं होता, तो ये दोनों कट गए। बचा व्हेन और देन, तो भैया व्हेन भी आपका टाइम वाला ये भी नहीं हो सकता। आइदर आर जो आपका है ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या है, तो ये आपका अल्टरनेटिव वाले में आता है, इसलिए यही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है चूज द बेस्ट कंजक्शन। आप सबसे बेहतरीन संयोजक का चयन कीजिए। अब यहाँ पर है ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। ही कंटिन्यूड वर्किंग, उसने कठिन परिश्रम जारी रखा। तो देखिए बिकॉज मतलब क्योंकि, भैया थका हुआ था तो इसलिए वो कार्य जारी रखेगा, क्योंकि तो क्या ये होगा? नहीं होगा। आल्दो की बात करें तो आल्दो में देखते हैं हम लोग दो या आल्दो का प्रयोग करते हैं, और उसके साथ में यट का प्रयोग कर भी सकते हैं, और या फिर यट के स्थान पर कामा भी लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ कामा मिल रहा है तो अभी हम इसको कंसीडरिंग में रखेंगे। सो यानी परिणाम। अगर ये चीज़ होता कि मतलब यहाँ बीच में लगाना होता तो सो आपका सही होता, तो ये भी नहीं होगा, और सिंस भी नहीं होगा। तो बात करेंगे क्या? आल्दो हो जाएगा। आल्दो मतलब यद्यपि वह थका हुआ था फिर भी वह उसने कार्य जारी रखा। अब हम देखते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बेटा व्हिच शोज कंसेशन। इसमें से कौन सा छूट प्रकट करता है? तो छूट वाले में कंसेशन या कॉन्ट्रेस्ट एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर बिकॉज होगा। बिकॉज तो रीज़न प्रकट करता है। अनलेस की बात करें तो अनलेस कंडीशन प्रकट करता है। और दो की बात करें तो दो आपका कॉन्ट्रेस्ट या कंसेशन प्रकट करता है। और डी की बात करें यानी इफ़, तो इफ़ आपका क्या करता है बेटा? इफ़ आप लोगों का कंडीशन प्रकट करता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 सही होगा। अब तक बेटा हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस 20 क्वेश्चन में आप लोगों का कुल कितने आंसर सही गए ये आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत बता दीजिए, और आंसर आप लोग बताते रहिए। आप लोगों के आंसर बहुत कम आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, आप समस्त प्रश्नों का आंसर बताते रहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चूज़ द करेक्ट कंजक्शन। आपको सही संयोजक का चयन करना है। सी विल कम, वह आएगी। डॉट डॉट सी फिनिशेज हर वर्क, वह अपना कार्य समाप्त कर देगी, है ना। तो अब यहाँ पर एंड लगेगा, या फिर और लगेगा, या फिर आफ्टर लगेगा, या फिर यट लगेगा। तो देखिए एंड मतलब और, यानी वह आएगी और वह अपना कार्य समाप्त करती है, या फिर वह आएगी या वह अपना कार्य समाप्त करती है, या फिर वह आएगी मतलब उसके आने से पहले, हाँ अपना कार्य समाप्त करने से पहले वह आएगी। तो बेटा यहाँ पर आपको आफ्टर लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए आप लोगों का जब फ्यूचर में ऐसी बात होती है तो एक आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। जो काम पहले होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में, जो काम बाद में होता है वो आप मतलब जो काम पहले होता है वो फ्यूचर में होता है, और जो बाद में होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 कह रहा है व्हिच इज़ ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इन ऑफ कॉन्ट्रेस्ट। इसमें से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब कॉन्ट्रेस्ट पूछ रहा है, यहाँ से आपको एडवर्जेटिव नहीं पूछ रहा है, आपको मतलब है वही चीज़।
आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एडवर्सेटिव वाला कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है बिकॉज, ऑप्शन नंबर बी है इफ़, ऑप्शन नंबर सी है येट और ऑप्शन नंबर डी है दो। अगर यहाँ सबऑर्डिनेटिंग होता तो दो होता, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेटिंग, इसलिए आपका यहाँ पर क्या होगा, येट होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बिकॉज आपका क्या करता है, कारण प्रकट करता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, इफ़ आपका कंडीशन प्रकट करता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, येट आपका विरोध प्रकट करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, और दो आपका विरोध प्रकट करता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। यहाँ से आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पूछा गया था, इसलिए येट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आइडेंटिफाई द कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। आपको तुलनात्मक संयोजक का पहचान करना है। ही इज़ एज टॉल एज हिज ब्रदर, वह उतना ही लंबा है जितना कि उसका भाई। मतलब तुलनात्मक, तो इज होगा, इज या फिर एज होगा या फिर हिज होगा या फिर एज होगा। तो बेटा इज आपका क्या है, इज आप लोगों का वर्ब है, इज क्या है, वर्ब है। एज क्या है, तो केवल एक एज नहीं होगा, यहाँ देखिए दो एज लगा हुआ है। हिज आपका प्रोनाउन है, तो यहाँ पर एज होगा। और ये आप लोगों का कौन सा डिग्री है, तो ये आप लोगों का बेटा डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, और उसी में तुलना किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है पिक द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंडीशन। आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताना है और वो भी कंडीशन वाले में बताना है। आई विल गो, मैं चला जाऊंगा, इफ़ यू कम विथ मी, यदि तुम मेरे साथ आओगे, यदि तुम मेरे साथ आओगे तो मैं चला जाऊंगा। अब देखिए क्या यहाँ पर गो होगा या फिर यू होगा या फिर इफ़ होगा या फिर विथ होगा। गो क्या होगा, गो आप लोगों का वर्ब है, गो क्या है बेटा, वर्ब है। यू क्या है, यू आपका प्रोनाउन है, यू आपका प्रोनाउन है। विथ क्या है, विथ आपका प्रीपोजिशन है, विथ आपका क्या है बेटा, प्रीपोजिशन है। अब अगर हम बात करें इफ़ का, तो इफ़ क्या है, कंजक्शन है और ये आपका शर्त भी प्रकट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन कीजिए। ही नाइदर स्माइल्ड, व ना तो मुस्कुराया, और डॉट डॉट करके है स्पोक। तो बेटा बट नहीं लगता, अगर पहले नाइदर लगा हो तो उसके साथ में नॉर लगता है, और अगर पहले आइदर लगा होता तो उसके साथ में आर लगता है। तो यहाँ पर नाइदर लगा है इसलिए नार लगेगा, बट आर और यट बिल्कुल नहीं सही होंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका एकदम से सही जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज काज, मतलब निम्न नीचे दिए गए में से कौन सा एक कारण प्रकट करता है। कारण देखिए बिफोर मतलब क्या होता है, पहले, ये क्या करता है, तो ये समय प्रकट करता है। क्या करता है बेटा, समय प्रकट करता है। दो मतलब होता है यद्यपि, ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रेस्ट या कंसेशन प्रकट करता है, कॉन्ट्रेस्ट या फिर कंसेशन। व्हाइल की बात करें तो व्हाइल क्या करता है, व्हाइल आपका बेटा समय प्रकट करता है। और सिंस की बात करें तो मैंने आपको बताया था बिकॉज, सिंस और एज, ये तीन आपके ऐसे हैं जो रीज़न प्रकट करते हैं, कारण प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, 27 कह रहा है सेलेक्ट द राइट कंजक्शन फॉर टाइम क्लास। आप समय के लिए सही संयोजक का आपको चयन करना है, इसमें कौन सा है। वाक्य वी वेटेड, हमने इंतज़ार किया, अनटिल द ट्रेन अराइव, ट्रेन के पहुंचने तक। तो अब यहाँ पर हमने ट्रेन के पहुंचने तक इंतज़ार किया। यहाँ पर क्या सिंस होगा या फिर बिकॉज होगा या फिर अनटिल है या फिर व्हेन है। तो बेटा देखिए इस वाक्य में अगर हम देखें तो सिंस कहीं लगा ही नहीं है, तो ये होगा नहीं, बिकॉज भी कहीं नहीं लगा है, व्हेन भी नहीं लगा है क्या हमको, अनटिल मिल रहा है, ये देखिए। तो इस वाक्य के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आप मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का चयन कीजिए। कह रहा है वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, क्या आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी। तो बेटा यहाँ पर आपको कंजक्शन दे रहा है, चाय पसंद करेंगे या चाय पियेंगे या कॉफ़ी।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है वुड। वुड आपका एक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है। लाइक की बात करें, लाइक मतलब पसंद करना, तो ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। और बात करें टी का, तो टी आपका नाउन है। टी क्या है, टी आपका नाउन है। और आपका क्या है, तो और आपका कंजक्शन है, और ये यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है व्हिच वन इज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। कौन सा एक आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा जो परिणाम प्रकट करने वाला हो। तो क्या बट होगा, या फिर सो होगा, या फिर सो दैट होगा, या फिर और होगा। तो बट, सो और और, मतलब बट आपका सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, एडवर्जेटिव है। सो आपका इलेटिव है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और आर आपका अल्टरनेटिव है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। लेकिन सो दैट क्या है, सो दैट आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और पर्पस या फिर रिजल्ट दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है चूज द करेक्ट कंजक्शन। आप सही संयोजक का चयन कीजिए। ही इज़ वीक, वह कमज़ोर है। ही कैन वॉक, वह चल सकता है। मतलब वह कमज़ोर है, वह चल सकता है। तो क्या होगा, क्या यहाँ पर बट होगा, या फिर सो होगा, या फिर यट होगा, या फिर एंड होगा। तो क्या कहा, वह कमज़ोर है फिर भी वह चल सकता है। भैया इतना भी कमज़ोर नहीं है कि नहीं चल सकता। तो बट नहीं होगा, सो नहीं होगा, और आपका यहाँ पर एंड भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका यट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने 30 प्रश्नों के महत्वपूर्ण सीरीज कंजक्शन से संबंधित कर लिया है, जो समस्त परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आप और वीडियो को, इस क्लास को आप लोग लाइक कर दें, अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दें। और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, या फिर आपका इन प्रश्नों में से कुल कितने विकल्प आपके सही गए, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच के अंतिम पार्ट इंटरजेक्शन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।